नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, क्योंकि यह हमारे आज़ादी में एक अहम रोल प्ले किए थे और हमारा स्वतंत्र राष्ट्र बनने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय जर्मनी की हार हुई थी और वर्साई की संधि हुई थी, जिसमें बहुत सारे प्रतिबंध जर्मनी पे लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1933 में हिटलर बनते हैं जर्मनी के एक शासक। ठीक है, और उसके बाद यही वहाँ शासन कर रहे थे और उसके बाद क्या करते हैं ये, मतलब जो वर्साई की संधि हुई थी उसका उल्लंघन करते हैं। मतलब वर्साई की संधि एक तरह से जर्मनी पर थोपा गया था संधि, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, उसी का ये उल्लंघन करते हैं। जिसके बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया, हमला कर दिया। ठीक है, तो इसी हमला के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यह 6 वर्षों तक चलता है और हिटलर क्या करते हैं, एक नाजी पार्टी बनाते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार ये काम कर रहे थे। ठीक है, उसका 6 वर्ष तक ये युद्ध चला। और यह युद्ध कब खत्म होता है, तो जब जापान अमेरिका के एक पर्ल हार्बर, मतलब वहां पे एयर बेस कम था उसका, अमेरिका का, वहीं पे अपना विमान उमान लड़ाकू विमान वगैरह वहीं पे अटैक कर दिए थे जापान। तो वहीं पे अटैक कर दिए जापान। तो अमेरिका उसके बाद क्या करता है, हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा देते हैं और उसके बाद ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिलिथगो थे भारत का वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल। इसे ध्यान रखिएगा। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के मतलब 1 सितंबर को ये शुरू हुआ और 3 सितंबर को ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि ये यूरोप में रहता। तो ब्रिटेन का कहना था कि जर्मनी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है और पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, मतलब हम उसकी रक्षा करेंगे। तो बिना अनुमति के क्या किया, भारत को भी शामिल कर दिया गया। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। जब घोषित कर दिया तो कांग्रेस इसमें असहमत हो गए और अपना इस्तीफा भी दे दिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। तो कांग्रेस का तर्क ये था कि अगर आप स्वाधीनता के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो हमारा राष्ट्र भी तो पे भी तो आप कब्जा किए हुए हैं, हमें भी तो गुलाम बनाए हुए, ये तो हम तो खुद ही आपके गुलाम हैं, मतलब भारत भी तो समय गुलाम ही था। इसलिए बोला कि आप भी तो सही नहीं कर रहे, आपके अगर आप जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, अगर वो पोलैंड का मतलब साम्राज्य विस्तार कर रहा है जर्मनी, तो आप भी तो भारत के साथ वही कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सहमत नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन तो क्यों सहमत नहीं हुआ था, तो बिना अनुमति के शामिल किया गया। क्यों शामिल, अगर युद्ध साम्राज्य के खिलाफ है तो भारत को स्वतंत्रता दी जाए, अगर साम्राज्य के खिलाफ है तो भारत को स्वतंत्रता दी जाए, ये कांग्रेस बात कर रहे थे। तो कांग्रेस को बहुत मनाया, फिर भी नहीं मान रहे थे। तो फिर कांग्रेस ने 2 मांगे रखी। और भारत में एक और भी बात चल रहा था इस समय, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति भी थे। तो एक मतलब चाह रहे थे, जैसे जर्मनी जापान वगैरह सब कुछ चाह रहे थे, जो भी मतलब इसके पक्ष में नहीं थे, मतलब ब्रिटेन पोलैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इस सब के पक्ष में नहीं थे। वो चाह रहे थे कि यहाँ कोई ऐसा एक युद्ध छिड़ जाए, मतलब भारत के अंदर, जो अंग्रेजों का मतलब जैसे हुआ था 1857 की क्रांति, ऐसा ही कोई युद्ध छिड़ जाए जिससे अंग्रेज यहाँ से खाली हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस यही सोचे कि हम लोग को यहाँ पे कोई युद्ध छिड़ देना चाहिए भारत के अंदर। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि नहीं, जब हमारा दुश्मन अगर किसी मुसीबत में है तो उस समय दुश्मन को भी मतलब नहीं, मतलब कोई युद्ध करना था। तो गांधी जी चाह रहे थे कि हमें कोई युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे हमको युद्ध करना है। वही देखते हैं कि जब जाते हैं 1943 में आईएनए बनाते हैं जापान के थ्रू, भारत आते थे, आजाद हिंद फौज बनाते हैं, उसका युद्ध करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेता की उपाधि भी हिटलर ने दिया था, फ्यूरर करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसको भी फ्यूरर कहा जाता था। मतलब जापान का नेता कौन, हिटलर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कौन दिए उपाधि, हिटलर, हिटलर नहीं दिया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस 2 मांग रखती है। मांग क्या रखती है, अगर हम युद्ध में शामिल होंगे तो 2 मांग रखती है। एक मांग रखते हैं अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन का बात करते हैं, भारत में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन, और भारतीय संविधान की मांग करते हैं कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम लीग क्या करता है। तो मुस्लिम लीग भी उधर पैरेलल चल रहा था और 1940 में वो 1937 का चुनाव देख चुके थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी हार हुई थी, 5% भी वोट नहीं मिला था उसको, 4.8 मिला था। ठीक है, तो वो चाह रही थी कि अब तो हम कभी सत्ता में आएंगे नहीं, जिस तरह से कांग्रेस इस बार जीती है तो इस तरह से कभी हम सत्ता में आएंगे। तो वो पृथक राष्ट्र की मांग, यानी पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो देखा कि अगर हम अपना मांग नहीं रखेंगे तो फिर तो कांग्रेस का ही बात मान जाएगा। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग क्या किया, सहमत हो गया इस चीज से, जो युद्ध में शामिल किया गया भारत को। तो मुस्लिम लीग सहमत हो गया और एक शर्त रखी कि कांग्रेस का जो भी बात हो, जो भी कार्य अगर बोले, जब तक मुस्लिम लीग सहमत न हो तब तक आप उस पर
राजी नहीं हो तब तक उसको आगे नहीं बढ़ना, मतलब सिग्नेचर नहीं करना वायसराय को। ये बात मुस्लिम लीग कहा था, ठीक है। तो उसके बाद मुस्लिम लीग का ये बात हो गया। उसके बाद देखते हैं 1940 में ब्रिटेन युद्ध हार रहा था, ठीक है। जब युद्ध हारने लगा तो इस पे प्रेशर बनने लगा, किस पे, तो ब्रिटेन पे, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, कि आप जल्दी कुछ करो और उसके बाद भारत को इसी तरह युद्ध में शामिल करो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, लॉर्ड लिंगटन भारत से अगस्त प्रस्ताव करते हैं, ठीक है, 8 अगस्त 1940 को, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। और अगस्त घोषणा कब किए थे, तो 1917 में किए थे। तो इसे ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत। अगस्त घोषणा 1917, अगस्त प्रस्ताव 1940 में किया था, 8 अगस्त 1940 को किए थे, ठीक है। इस तरह से देखते हैं कि ब्रिटेन पे दबाव होने लगा। और इससे ब्रिटेन के पीएम कौन थे, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जीत के आए थे और वो सोच रहे थे कि हम भारत को आजाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते थे कि बहुत बड़ा औपनिवेशिक क्षेत्र है भारत, अगर इसको हम कर दिए तो फिर तो मेरा ऐसा ही खटिया खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये करना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब का दबाव के कारण इनको ये करना पड़ा। और जापान क्या करते थे, जीतते जीतते भारत के बहुत नजदीक पहुंच चुका था, मतलब अपने क्षेत्र को जीतते जीतते बहुत जापान बहुत नजदीक पहुंच चुका, जापान बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। उसी बीच में उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर एयरबेस पे अटैक कर दिया। उसके बाद वहां एटम बम गिराया 1945 में, उसका ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ था, भारतीय से मतलब समर्थन का कोशिश करते हैं। अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथ को लाते हैं, जो वायसराय थे, ठीक है। संवैधानिक सुधारों पर आधारित था यह, ठीक है। और इसमें बात किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, इस अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। मतलब डोमिनियन स्टेटस की बात कब हुई थी, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसी समय। लेकिन अब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें तो पूर्ण स्वाधीनता की बात किया गया था, पूर्ण स्वराज की बात किया गया था, ठीक है। तो ये तो बहुत पुरानी बात थी। लेकिन क्या किया गया युद्ध के बाद, ये भी ध्यान रखिए, युद्ध के बाद तो लग रहा था, भारतीयों को लग रहा था कि एक लॉलीपॉप है, जैसे कभी भी जो कुछ चाहिए होता था अंग्रेज को, भारतीय विद्रोह कर देते थे तो संवैधानिक सुधार ला के उसको शांत कर देते थे। तो यहाँ भी यही किया जा रहा है, भारतीयों को अच्छे से पता था, ठीक है। उसके बाद फिर कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा की बात करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान देने वाला है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा की बात करने किया गया था सबसे पहली बार, इसमें तो अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। तो इससे बहुत ध्यान रखिए, पूछा जाता है पीटी में कि अंग्रेज ने सबसे पहली बार भारतीयों के लिए संविधान सभा की बात कब की थी, तो ये अगस्त प्रस्ताव में किया था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बीबीआई है ये, ठीक है, आ सकता है। युद्ध के साथ युद्ध मंत्रणा समिति बनाएंगे। युद्ध मंत्रणा समिति मतलब कि जब भी युद्ध होगा किसी देश से, तो उसमें निर्णय मतलब बातचीत करने के लिए उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है, हम तो खुद गुलाम है, हम हमारा बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसमें क्या मतलब बनता है। वायसराय है, उसका एक ऐसे ही अलग विशेष अधिकार है, ठीक है। तो बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फिर इसमें मुझे शामिल करके क्या होगा, ये भारतीयों को मतलब जो भी कांग्रेस थे ये बात ये बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद वर्तमान संविधान में परिवर्तन से पूर्व अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो देखे थे कि 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान के मतलब मुस्लिम लीग के मतलब तरफ ही ज्यादा निर्णय मतलब कुछ रहता है, उसका पक्ष झुका हुआ रहता है अंग्रेज मुस्लिम लीग की तरफ। तो यहाँ भी मुस्लिम लीग ना बोल करके बोला गया पूर्व अल्पसंख्यकों का विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इस सब बातों को इसमें अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिलिथ को रखे थे, लेकिन इसे कांग्रेस क्या करते हैं, अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू बोले थे इस अगस्त प्रस्ताव पर, यह दरवाजे में लगी जंग लगी एक कील की तरह है। दरवाजे में एक जंग लगी कील की तरह है, यह मतलब दरवाजे में जंग लगी कील के समान है यह प्रस्ताव। इसे बोले थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसे ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया। इसलिए अस्वीकृत कर दिया कि इसमें किसी पृथक राष्ट्र की बात की ही नहीं गई थी, मतलब पाकिस्तान की बात इसमें किया ही नहीं गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किया था कब, 24 मार्च 1940 को, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद जब ये हुआ नहीं, और उधर देखिए सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि भारत में कोई विद्रोह हो जाए, इस समय इससे मेरा देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज और भी मतलब कमजोर हो जाएंगे। और गांधी जी चाह रहे थे कि जब हमारा दुश्मन मुसीबत में हो तो हमें दुश्मन की मदद करनी चाहिए, उसको और मतलब कमजोर नहीं करना चाहिए। तो दोनों में मतभेद होने लगा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में। तो बोला कि बीच का रास्ता तो हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, ये बात बनी थी। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।